आखिर कौन सा बड़ा संकट आया था इस भक्त पर और आखिर कैसे निकाला भगवान बजरंगबली ने इनको इस संकट से बाहर। दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पौराणिक कहानी 18 में। दोस्तों आप सुन रहे हैं उद्धव अग्निहोत्री की आवाज में। मैं उन दिनों अपने मम्मी पापा के साथ एक किराए के मकान में रहती थी और उस मकान मालिक के बच्चों के साथ हम बचपन से ही खेलते थे और ना ही कभी हमारे मन में कोई गलत विचार आया। लेकिन एक दिन मेरा जन्मदिन था और मेरे जन्मदिन पर वह मकान मालिक का लड़का आया और हम सभी जन्मदिन मना रहे थे और उसने कुछ जादू टोना टोटका करके मेरे खाने में मिलाकर मुझे दे दिया और मुझे इस बात का पता भी नहीं था। धीरे धीरे मुझे मकान मालिक का लड़का अच्छा लगने लग गया। हम दोनों के बीच में अब बातचीत होने लग गई और वह मुझे अब पसंद आने लग गया। अब मैं उसके साथ रात रात भर बात फ़ोन पे भी करती थी। रोज़ रात को मैं उसके साथ फ़ोन पर बातों करने लग गई और घंटों बीत जाते। इस बारे में मेरे बड़े भाई को पता चला और उसने गुस्से में मुझे डांटा और मैं मेरी मम्मी और पापा के पास बोल दिया। मम्मी पापा ने भी मुझे डांटना शुरू कर दिया, जिसके कारण हमारे घर में अब कलेश होने लग गया था। रोज लड़ाइयाँ होने लग गई थी। इससे हम सभी परेशान आ गए। मेरे मम्मी पापा ने अब वहाँ कमरा भी छोड़ दिया और हम दूसरे जगह चले गए। अब मैं उससे छिप छिप कर मिलने लग गई, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि यह जादू टोने का असर है। और एक दिन मम्मी पापा ने मुझे बहुत डांटा और मैंने गुस्से में बोला कि मैं शादी उससे ही करूंगी और किसी से नहीं। यह देखकर मम्मी पापा ने कहा कि इसे कहीं कुछ खिला तो नहीं दिया, कुछ जादू टोना तो नहीं कर रखा इस पे कोई काला जादू। यह देखकर पापा जी ने मेरी चाची की लड़की को बुलाया। वहाँ एक बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त रहते थे और मेरी चाची की लड़की आई और मैं उनके साथ चली गई। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था और वह सीधे मुझे बजरंगबली के मंदिर ले गए, जहाँ पर उन्होंने पुजारी जी ने मेरे बारे में सारा सच सच बता दिया और कहा कि इसे कुछ जादू टोना मिलाकर इसे जादू टोना करके उस लड़के ने खिलाया है। यह देखकर उन्होंने मुझे कहा कि 5 मंगलवार और 5 शनिवार को लगातार इस मंदिर में आना और हम अपनी प्रक्रिया करेंगे और रोज़ 7-7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना। और मैं रोज़ मंदिर में गई और रोज़ मैंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया और मेरे मन से धीरे धीरे उसके लिए जो कुछ भी था वह सब खत्म हो गया और मैं पहले जैसे हो गई। और आज मुझे लगता है कि मैं कितनी गलत थी और मैं अपने मम्मी पापा से मैं माफ़ी मांगती हूँ और भगवान बजरंगबली से भी। दोस्तों तो यह कहानी थी एक सच्ची घटना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी सच्ची भक्तों से जुड़ी जानकारी सुनने के लिए।